सो गाइस वेलकम बैक, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। गाइस अगर आप एक कार लेते हो तो आप सभी लोगों के लिए एक चीज़ जरूरी है, उसकी स्पेस। अगर आपको सही स्पेस नहीं मिल पाए, चाहे आप 5 लाख की कार लो या फिर 25 लाख की कार लो, और अगर आपको वो स्पेस ना मिल पाए, मैं 5 सीटर की बात कर रहा हूँ, 7 सीटर की बात इस वीडियो पर नहीं होगी। इस वीडियो पर सिर्फ 5 सीटर कार की बात होने वाली है और एसयूवी, हैचबैक, सेडान, ये सभी चीज़ों की बात होने वाली है। आपको बता दें कि अगर आप एक कार लेते हो, कार लेते वक्त इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हो, फॉर एग्जाम्पल स्पेस की, तो आपको बाद में चलकर काफ़ी ज़्यादा पछतावा होने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 3 लाख की कार लेते हो, 5 लाख की कार लेते हो तो वहाँ पर आपको स्पेस कम मिलती है, तो वहीं 25 लाख की कार लेते हो, 20 लाख की कार लेते हो तो आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलता है। बल्कि कई कारें ऐसी होती हैं जो कि अपने टॉप मॉडल या फिर जो एक्सपेंसिव मॉडल्स पर भी, एक्सपेंसिव कार पर भी स्पेस काफ़ी कम मिलती है। तो ऐसे ही कुल मिलाकर 5 कारों को हमने सेलेक्ट किया है, जिसमें से एक पर मेरी खुद की पर्सनली एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी लंबे समय का एक्सपीरियंस है, और बाकी कार्स पर भी नॉर्मली एक्सपीरियंस जरूर है, जिससे मैं आप सभी लोगों को खास तौर पर बता सकता हूं कि इन 5 कारों को लेने से आपको बचना चाहिए, या फिर अगर आप इस कार को ले रहे हैं तो एक बार आप टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि फ्रंट पर आप तो नॉर्मली आपको 2 सीट्स मिलने वाली है, ड्राइवर सीट्स और ड्राइवर पैसेंजर सीट्स। लेकिन रेयर का की बात दोस्तों, अगर आप रेयर की बात करते हो तो सभी कार्स पर 3 सीट्स ऑप्शन रहती है। 5 सीटर की कार की मैं बात कर रहा हूँ तो फ्रंट पर आपको 2 और रेयर पर 3 सीट्स मिलती है। लेकिन स्पेस की जब बात आती है, अगर आप किसी लंबे टूर पर जाते हो या फिर लंबी ड्राइविंग करते हो और पीछे की सीट्स पर पूरे 3 अडल्ट लोग बैठ जाते हैं, तो काफ़ी बार आपको प्रॉब्लम होती है, चाहे आप किसी भी सेगमेंट की कार ले लेते हो। नॉर्मली अगर आप 5 लाख के नीचे की कार लेते हो तो नॉर्मली सभी कार्स पर ये प्रॉब्लम तो आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप इसके ऊपर जाते हो, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, तो भी कुछ कारें हैं जो अपने साथ वो स्पेस नहीं लेकर आती जो एक्चुअल में आपको स्पेस मिलनी चाहिए उस सेगमेंट पर। तो कौन कौन सी कारें हैं? 5 कारें हैं जो आप सभी लोगों को लेने से बचनी चाहिए, या फिर लेने से पहले आपको एक्सपीरियंस जरूर कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में आपको इस बारे में डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखेगा। दोस्तों इससे पहले हम इस खास वीडियो को शुरू करें, वीडियो को नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना प्राप्त कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर लिस्ट की शुरुआत करते हैं पहले पोजीशन से। यहाँ पर कोई भी कार आगे पीछे नहीं है, कुल मिलाकर 5 कारें हैं। पहले पोजीशन पर है, फिर पहले नंबर पर जो कार है वो है जीप की कैंपस। आपको जानकर हैरानी जरूर होगी क्योंकि ये एक प्रीमियम 4x4 कार है। नो डाउट ये 5 सीटर कार है और अपने सेगमेंट की काफ़ी अच्छी कार है। इसके बेस मॉडल की बात करो, लगभग आपको 20 लाख रुपए के आसपास बेस मॉडल की प्राइस, और टॉप मॉडल की लगभग आपको 30 लाख के आसपास ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है। और कार भी उसी के मायने में काफ़ी बेहतरीन कार है, काफ़ी प्रीमियम कार है। सभी चीज़ों पर ये कार फ्रंट पर जाती है, या फिर चाहे पावर की बात करें या फिर किसी चीज़ की बात करें। लेकिन दोस्तों अगर आप स्पेस की बात करते हैं तो फ्रंट पर आपको ड्राइवर और ड्राइवर पैसेंजर पर बिल्कुल बेहतरीन, कंफर्टेबल, कन्वीनियंस, सभी चीज़ों से सभी फीचर से लेस बेहतरीन सीट्स मिलती है। लेकिन अगर आप इस कार के रेयर सीट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी निराशा जरूर होगी। अगर आप इस कार को लेकर किसी लॉन्ग टूर पर जाते हैं और बीच के सीट्स पर आप 3 अडल्ट लोग बैठ जाते हो, बच्चों की बात नहीं करूँगा, अगर चिल्ड्रन की बात बिल्कुल नहीं, अगर आप अडल्ट लोग 3 लोग बैठ जाते हो, बिल्कुल अडल्ट, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली लगभग 50 से 60 किलोमीटर के बाद थोड़ी सी स्पेस की कमी जरूर मिलेगी। नो डाउट ये काफ़ी बेहतरीन कार है, अपने सेगमेंट की एक रियल एसयूवी है, क्योंकि 4x4 4 व्हील ड्राइव के साथ आने वाली कार है। लेकिन हाँ, ये कार स्पेस के मामले में थोड़ी पीछे जरूर है। इसको अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप इसका कोई एक्सपीरियंस करके ही ले लें। जीप कैंपस को लेना कोई भी बुरी बात नहीं है, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी पावरफुल और काफ़ी प्रीमियम कार है, क्योंकि जीप कंपनी ऑब्वियसली प्रीमियम कार के नाम से ही जानी जाती है। लेकिन हाँ, जीप कैंपस पर स्पेस की कमी है, ये फैक्ट है या फिर सच्चाई है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सच है। अगर आप जीप कैंपस के साथ जाना चाहते हो तो आपको रियर सीट्स पर 3 अडल्ट लोगों के लिए स्पेस बिल्कुल सही नहीं है। और अगर आप नॉर्मली लोग बैठते हो, बच्चे बैठते हैं, तो नो डाउट 4 भी लोग भी बैठ जाएं तो स्पेस की कमी कभी आपको नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर अडल्ट बैठते हैं तो आपको स्पेस की कमी डेफिनेटली 100% होने वाली है। सेकेंड करके हम खुद से जो एक्सपीरियंस किया है हमने, उसके बारे में बताते हैं। रेनॉल्ट के क्विड। रेनॉल्ट क्विड का खुद का ऑनर रूम है, और इसकी जो रेयर सीट्स है फ्रंट पर आपको काफ़ी बेहतरीन मिलती है, काफ़ी अच्छी कंफर्ट है, काफ़ी अच्छी सीट्स जो है एडजस्टेबल सीट्स है, तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन रेयर सीट्स की जब बात आती है तो आपको कोई एडजस्टेबल चीज़ें नहीं मिलती है, आप किसी भी तरह से आप अपने सीट्स को एडजस्ट नहीं कर सकते हो। अगर हम इस कार के स्पेस की बात करें तो नो डाउट ये कार हैचबैक है और स्मॉल साइज की है, तो स्पेस की कमी तो होनी ही थी। लेकिन हाँ, अगर आप इस कार पर नॉर्मली 3 लोग बैठते हो नॉर्मल साइज की, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप बिल्कुल अडल्ट लोग 3 लोग बैठ जाते हो तो डेफिनेटली आपको
स्पेस की कमी डेफिनेटली मिलेगी, और ऐसा नहीं कि लंबे समय के बाद, तुरंत ही आपको देखने को मिलेगी, बैठने पर ही आपको स्पेस की कमी देखने को मिलेगी। तो अगर आप रेनॉल्ट के क्विड को लेना चाहते हो तो एक बार आप टेस्ट कर लें इसके बैक सीट्स को। अगर आप अपने हिसाब से टेस्ट करने के बाद आपके हिसाब से ये कार सही है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, सभी फीचर्स लेस, काफ़ी प्रीमियम और बिग वैल्यू फॉर मनी कार है। लेकिन हाँ, अगर आपको स्पेस की कमी नज़र आए तो आप इसको लेने से रुक जाएं, किसी अन्य कार को ले ले, थोड़े से पैसे बजट बढ़ा लें, कुछ अन्य दूसरे कार के साथ चले जाएं, क्योंकि स्पेस की कमी आपको डेफिनेटली इसके रियर सीट्स पर 100% देखने को मिलेगी। तो रियर सीट्स के अकॉर्डिंग रेनॉल्ट क्विड पीछे है, और ऐसा नहीं कि रेनॉल्ट क्विड के साथ इस सेगमेंट पर आने वाली दूसरी कार की अगर मैं बात करूं तो Hyundai की सेंट्रो, सुजुकी की एल्टो में तो डेफिनेटली आपको स्पेस की कमी मिलेगी। वो एक 4 सीटर कार ही आप बोल सकते हैं, 5 सीटर के नाम पर वो कार लेना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगा। इसके बाद अगर आप इस कार के अलावा आप अगर सुजुकी के एस्प्रेसो को लेते हो या फिर किसी अन्य कार को लेते हो तो वहाँ पर भी आपको डेफिनेटली स्पेस की कमी देखने को मिलेगी। तो अगर आप एक कम बजट पर लगभग 5 लाख के सेगमेंट पर, 5 लाख 6 लाख के सेगमेंट पर किसी कार को लेने जा रहे हो तो एक बार उसके रेट सीट्स को चेक जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको आगे चलकर प्रॉब्लम जरूर होगा। आपको आगे चलकर स्पेस की कमी डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इसके बाद तीसरी कार की बात करें तो वो है वोक्सवैगन की पोलो। वोक्सवैगन पोलो नो डाउट काफ़ी बेहतरीन कार है, काफ़ी अच्छी बिल्ड है, बेहतरीन ड्राइव के कारण ये कार काफ़ी अच्छी जानी जाती है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है। लेकिन जब आती है इसके रेयर सीट्स को कि तो वहाँ पर लोग जो है वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि इसकी रेयर सीट्स पर आपको स्पेस की कमी डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप इस कार पर 4 लोग अगर आप सफ़र करते हो तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सभी फीचर से लेस काफ़ी बेहतरीन कार है, काफ़ी सेफ कार है, काफ़ी बेहतरीन पावर भी है। लेकिन हाँ, अगर आप इस कार पर 5 लोग बैठ जाते हो और 5 अडल्ट लोग हैं तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली पावर की कमी देखने को मिलेगी। तो अगर आप वोक्सवैगन पोलो को लेने चाहते हो फैमिली कार के लिए तो एक बार आप इसके जो रियर सीट्स को अकॉर्डिंग आप टेस्ट कर लें कि आपके लिए बेहतर होगा या फिर नहीं, क्योंकि वोक्सवैगन पोलो लोगों को डिसअपॉइंट करने का एक ही रीज़न है इसके रेयर सीट्स, जिसके कारण लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं इस कार से। इसके बाद बात करते हैं किया सोनेट और Hyundai वेन्यू की। नो डाउट Hyundai वेन्यू कहीं ना कहीं किया सोनेट से कई मामले में ठीक है, और स्पेस भी कमी भी उतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी जितनी कि किया सोनेट पर मिलती है। फिर भी आप Hyundai वेन्यू को भी लेने से पहले थोड़ी सी स्पेस की कमी देख लें, क्योंकि उसके जो लेग स्पेस है फिर हेड स्पेस है वहाँ पर वो थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। अगर इसके कंपैरिजन में हम अगर सुजुकी के विटारा ब्रेज़ा से कंपेयर करें तो आपको डेफिनेटली काफ़ी स्पेस की कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा वहीं पर अगर आप किया के सोनेट को लेते हो तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली Hyundai के वेन्यू से भी ज़्यादा स्पेस की कमी देखने को मिलती है। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। Hyundai वेन्यू पर तो कहीं ना कहीं आपको स्पेस की कमी नॉर्मली ठीक है, ज़्यादा अगर 5 लोग अडल्ट लोग बैठ जाते हो तो थोड़ी सी कमी आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी नॉर्मली ठीक है। लेकिन अगर आप किया सोनेट को ले लेते हो तो वहाँ पर आपको जो इस कार के साथ किया गया है वो बिल्कुल सही नहीं है। इस कार के बूट स्पेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, लगभग 400 लीटर का बूट स्पेस, एक लार्ज बूट स्पेस मिलती है, बेहतरीन फीचर से लेस अच्छी पावर इसके टर्बो पर दी गई है, सभी चीज़ों पर बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ पर इस कार के लेग स्पेस, हेड स्पेस और रियर स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्पेस की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि बूट स्पेस को बढ़ाने के कारण इसकी लेग स्पेस कम हो चुकी है और रेयर की स्पेस भी काफ़ी कम हो चुकी है। तो अगर आप किया सोनेट के साथ जाना चाहते हो तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर लें, टेस्ट ड्राइव ले लें और सभी लोगों को बैठा कर टेस्ट ड्राइव ले लें कि पीछे पर बैठने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। और अगर आपके किसी पहचान पर किसी ने ये कार को लिया है तो एक बार टेस्ट कर ले, उसके बाद ही किया सोनेट को ले, क्योंकि किया सोनेट पर स्पेस की कमी का आना फीडबैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो किया सोनेट पर फीडबैक आ जा रहा है कि इसकी स्पेस को बढ़ाया जाए। अब बढ़ाया किस प्रकार से जाएगा, नए वेरिएंट पर, फेसलिफ्ट पर, या फिर किस प्रकार से, ये तो पता नहीं है। लेकिन हाँ, फीडबैक के अकॉर्डिंग किया सोनेट पर स्पेस की कमी है सेकेंड रो सीट पर। फ्रंट रो सीट काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी बेहतरीन है, सभी मामले पर बिल्कुल सही है। दोस्तों, इसके बाद एक और कार की बात करते हैं जो है Hyundai की वर्ना। अब आपको सोच रहे होंगे कि Hyundai की वर्ना पर स्पेस की कमी कैसे है, ऐसा मैं भी सोच रहा था, लेकिन बिल्कुल सही बात है। अगर आप Hyundai की वर्ना को लेते हो तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली जो स्पेस है उसकी कमी देखने को मिलती है सेकेंड रो स्पेस पर। सेकेंड स्पेस अगर आप इस सेगमेंट पर देखें तो इस सेगमेंट पर आने वाली होंडा की सिटी, टोयोटा यारिस, स्कोडा की रैपिड, वोक्सवैगन की पुंटो और भी कई सारे कार्स है जो इस सेगमेंट पर काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन हाँ, Hyundai की वर्ना उनसे भी से स्टाइलिश दिखती है, काफ़ी प्रीमियम फीचर के साथ आती है और बेहतरीन लुक, डिज़ाइन हो गए, सभी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन दी गई, जिसके कारण उस सेगमेंट पर सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाली कार है
Hyundai वर्ना। लेकिन फिर भी हम इसके बारे में ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फीडबैक के अकॉर्डिंग और खुद के एक्सपीरियंस से हमने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है कि Hyundai वर्ना पर आपको होंडा सिटी, इसको टोयोटा की यारिस, स्कोडा के रैपिड जितनी स्पेस नहीं मिल पाती है इसके सेकेंड रो स्पेस पर। फ्रंट की स्पेस की बात करें ड्राइवर या फिर पैसेंजर की, तो काफ़ी बेहतरीन स्पेस है, काफ़ी बेहतरीन फीचर हैं और एडजस्टेबल सीट्स है, हाइट एडजस्टेबल सीट्स है, काफ़ी सभी चीज़ें तो आपको इस कार पर मिल जाती है। लेकिन वहीं अगर आप इस कार के रियर सीट्स की तरफ देखें, रियर सीट्स यानी कि सेकेंड रो सीट्स, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली 3 लोगों के साथ में परेशानी होगी आगे चलकर। तो अगर आप Hyundai के वर्ना के साथ जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो एक बार ट्राई करने के बाद, क्योंकि अगर आप आपने ट्राई नहीं किया और आपके घर पर बिल्कुल अडल्ट लोग हैं तो वहाँ पर आपको स्पेस की कमी देखने को मिलेगी Hyundai के वर्ना पर। तो अगर आप Hyundai वर्ना के साथ जाना चाहते हो तो जाएं, लेकिन टेस्ट करने के बाद ही जाएं, क्योंकि Hyundai वर्ना आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, लेकिन स्पेस के मामले में नहीं। फीचर के मामले में, इंजन के मामले में, बाकी सभी चीज़ों के मामले में Hyundai वर्ना आगे है, लेकिन स्पेस के मामले में थोड़ी सी पीछे है। तो ये 5 कारें हैं जो अपने सेगमेंट पर आने वाली सबसे बेहतरीन कार्स हैं, लेकिन फिर भी स्पेस के मामले में पीछे हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप दूसरी कार लेना चाहते हो तो भी आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार रियर स्पेस को ज़रूर से टेस्ट कर ले, एक बार अच्छे से टेस्ट कर ले कि क्या इसकी रियर स्पेस बिल्कुल सही है, लेने लायक है या फिर नहीं है। आपको आगे चलकर स्पेस की कमी तो नहीं होगी, क्योंकि कार एक बार ली आती है, एक बार आप कार लेते हो, लेकिन हाँ इसको झेलना आपको ज़िंदगी भर पड़ता है, चाहे आप 2 साल झेलो, 4 साल झेलो या फिर 15 साल झेलो। तो एक चीज़ों को आप ध्यान देना है कि आपको कार को लेने से पहले इन चीज़ों को ध्यान से परख लेना है, ध्यान से इन चीज़ों को टेस्ट कर लेना है। तो अगर आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे इसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।